माननीय मंचगण, सम्मानित मेरे जिले की पूरी जुनून मुनि को सम्मान के साथ में नमन करता हूँ कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुद्दा रह जाता है वह देश जहाँ साहित्य चिंता नहीं है। बात हमें दूरगामी सोच की कर रहे हैं। विकसित पाठ 2037। आज का जो विषय है वो हर युवा की सोच में एक प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति की पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार से पढ़े लिखे युवाओं को भी ये सोचना होगा कि प्राथमिक, द्वितीयक यानी कि हम जो अर्थव्यवस्था देखते हैं इसमें 3 क्षेत्रों में हमें इस देश की व्यवस्था को विभाजित कर रखा है कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि को देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र में हम उद्योग को देखते हैं और तृतीय क्षेत्र में हम सेवाओं को देखते हैं। आज बात करेंगे जो वर्तमान आने वाले दूरगामी सोच की कि हमें किस विषय के बारे में हम चिंतन और मनन करना चाहिए। आज की जो मांग है जो युवा पीढ़ी की या वर्तमान भविष्य की देखें वह स्वास्थ्य और शिक्षा की है। बताना चाहता हूं कि आज का युवा बोलता कि मैं बेरोजगार हूं या मैं इस समाज में, इस देश में या इस सोसाइटी में शोषित हूं। मेन कारण तो यही हो जाता है कि हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें एक तो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार आते हैं। आज का युवा अगर ये भी समझ ले कि मेरा मूल कर्तव्य क्या है, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि उसका मूल अधिकार भी अपने आप प्राप्त होता है। बात करें हम मूल कर्तव्य और मूल अधिकार क्या होता है। जिस प्रकार से एक पिता का कर्तव्य होता है वह एक पुत्र के लिए अधिकार बन जाता है और जो पुत्र के लिए कर्तव्य होता है वो पिता के लिए अधिकार बन जाता है, तो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे इस भवन में ज्यादातर मेरी माता और बहनें की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं सबसे गौरवान्वित और सबसे गौरवशाली और सबसे अच्छा महसूस करता हूँ क्योंकि एकमात्र देश है जिसको भारत माता के नाम से पुकारा जाता है। और ऐसा हम नहीं, क्योंकि इस देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान, क्योंकि हमारे साथ में नेचुरल सिस्टम बहुत ज्यादा थे। क्योंकि किसी भी उद्योग को विकसित करने के लिए हमारे को प्राकृतिक संसाधनों की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर इंसान अपने जो ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, मानव संसाधन जो मानव पूंजी में बदल सकता है, तो इंसान पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, फिर अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। साक्षरता बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि देश विकसित हो जाएगा। शिक्षित होने का मतलब होता है कि इंसान अपना जीवन जीना सीखने की कला आ जाती है। बात करूंगा कि आप जो डिग्रियां घूमते हो लेके, इस डिग्री से कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप शिक्षा ग्रहण करोगे उसी दिन आप जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करोगे। बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो R&D होती है, R&D आपके जो माइंड पे जो AI शोध होता है आपके ऊपर, वो हरदम में हो रहा है। हिंदुस्तान में एक ही चीज छीनने को तैयार है हर देश, वो है आपके संस्कार। अगर जिस दिन आपके संस्कार मिट जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान का विकसित होना अविकसित होना आपके हाथों से फिसल जाएगा। कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये युवा ही है ऐसी, एक युवा ही है ताकत ऐसी। अगर इस वक्त की कीमत जानने से पूरी दुनिया आपको नतमस्तक करना चाहती है। मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप अमेरिका की तुलना करोगे, मैं सबसे बड़ा गर्व करता हूँ इस हिंदुस्तान में जिसका 7 टन कम होते हुए भी हिंदुस्तान ने हर देश को माटी चटाई है कोविड के काल में। आपने सुना होगा हमारे पैरासिटामोल, जिस अमेरिका ने इस पैरासिटामोल को तो नकारा, दवाई बताई थी, मेडिसिन बताई थी, उसने भी इस कोविड काल में हमारे सामने घुटने टेके थे। घुटने अपने आप को गर्व होना चाहिए जो हमारी मेडिसिन उसको एक राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला। हमारे इस विपरीत काल में भी हमारे एक गोल्डन समय होना चाहिए, क्योंकि हमारे को जो सोशल मीडिया में गिर चुके हैं हम, वो सबसे ज्यादा आपको ही कैप्चर कर रहा है। आपको सबसे पहले तो ये उधर से देखना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर मिलता है कि आप क्या
करते हो, आप क्या करते हो, सबसे ज्यादा यही प्रश्न परेशान करेगा पढ़ाई कॉलेज के होने के बाद में, उसके बाद में कोई परेशान नहीं कर। और मेरे इस वाणी को विराम देने के साथ में एक बात कहूँ कि जली हुई चपाती या रोटी पे कोई घी नहीं लगाएगा, कि जली हुई चपाती और रोटी पे कोई घी नहीं लगाएगा। अपने चेहरे पर मुस्कान रखना सब दिन लगे। थैंक यू फॉर द